जिस बीजेपी के लिए छोड़ी सपा उसी सरकार में नहीं मिली जगह। अब अखिलेश यादव भी ले रहे मजे। क्या पूजा पाल को लगा बड़ा राजनीतिक झटका? योगी कैबिनेट में नहीं मिली एंट्री तो बड़ी चर्चाएं। आखिर वक्त में कटा नाम। क्या बीजेपी में भी शुरू होगा अब नया क्लेश? जानिए अंदर की पूरी कहानी। ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अगर ये बात पूजा पाल के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये माना जा रहा था कि सपा से बगावत करने वाली पूजा पाल को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस बात की खबर पिछले एक दो नहीं बल्कि कई दिनों से सियासी गलियारों में थी, लेकिन उन्हें जगह न मिलने पर समाजवादियों ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया है। जबकि पूजा पाल अभी भी शॉक्ड हैं, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। लेकिन सवाल है कि अब पूजा पाल आगे क्या करेंगी? क्या वो सपा में फिर से वापसी की कोशिश करेंगी या बीजेपी का साथ देती रहेंगी? अखिलेश का इस पर क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। दरअसल कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को लेकर बीजेपी और सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं थी कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शपथ लेने वाले 6 नए चेहरों में उनका नाम शामिल नहीं हुआ। इसके बाद यूपी की राजनीति में नया सियासी खेल शुरू हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर वक्त में ऐसा क्या हुआ कि पूजा पाल का नाम कट गया। जानकार भी मान रहे थे कि सपा से निकाले जाने और बीजेपी के करीब आने के बाद उन्हें इनाम मिल सकता है, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी जगह सुरेंद्र दिलेर को मौका दे दिया गया और यहीं से पूरा सियासी माहौल बदल गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि मंत्री नहीं बनने के बाद भी पूजा पाल ने नाराजगी नहीं दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई लालच नहीं था। उन्होंने कहा कि हर स्त्री का एक ही लालच होता है कि कोई उसके लिए लड़ने वाला हो और उसके लिए बदला लेने वाला हो। मेरे लिए मंत्री पद उस हिसाब से बहुत छोटा है। पूजा पाल का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उन पर तंज कस रहे हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मंत्री तो छोड़ो, अब तुम बीजेपी कोटे से विधायक भी नहीं बन पाओगी। इसके बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। अखिलेश ने भी योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की संख्या मंत्री पदों से ज्यादा है, तो आखिर सभी को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर एक ही समाज के कई नेताओं में से किसी एक को मौका मिलेगा तो बाकी लोग खुद को ठगा महसूस करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं होती और अब बाकी विधायकों को इसका एहसास होने लगा होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश अब बीजेपी में शामिल हुए बागी नेताओं के बीच असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2027 से पहले विपक्षी माहौल बनाया जा सके। हालांकि बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए साफ संकेत दिया है कि उसका पूरा फोकस 2027 के जातीय समीकरणों पर है। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए बेहद सोच समझकर चेहरे चुने गए हैं। ऐसे में पूजा पाल को मौका न मिलना सिर्फ एक नाम कटने की कहानी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में पूजा पाल को संगठन या चुनावी राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर यह मामला यही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि योगी कैबिनेट विस्तार ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।